आपका पहला प्रश्न है 8 विटों के समूह को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए निबल, बी बाइट, सी वर्ड शब्द, डी किलोबाइट। आपका सही ऑप्शन होगा बी बाइट। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना का संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मुख्य मेमोरी, बी रजिस्टर, सी रोम, डी कैश मेमोरी। आपका सही ऑप्शन होगा डी कैश मेमोरी। आपका अगला प्रश्न है ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए आपका ऑप्शन है ए उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बी उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन होगा सी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है दस्तावेजों को सेव करते समय और सेव एज में अंतर है। आपका ऑप्शन है ए कोई भी अंतर नहीं है, बी सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, सी सेव एज में नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, डी बी और सी दोनों। आपका सही ऑप्शन होगा डी बी और सी दोनों। आपका अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं है। आपका ऑप्शन है ए सबस्क्रिप्ट, बी बोल्ड, सी रेगुलर, डी इटैलिक्स। आपका सही ऑप्शन होगा ए सबस्क्रिप्ट। आपका अगला प्रश्न है Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, बी कंप्यूटर को बंद करने के लिए, सी दस्तावेज को छापने के लिए, डी दस्तावेज को कॉपी करने के लिए। आपका सही ऑप्शन होगा सी दस्तावेज को छापने के लिए। आपका अगला प्रश्न है टेबल बनाते समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है। आपका ऑप्शन है ए पेंसिल, बी पहले जैसा रहता है, सी सीधी रेखा, डी वर्गाकार। आपका सही ऑप्शन होगा सी सीधी रेखा। आपका अगला प्रश्न है पावर पॉइंट प्रदर्शन के कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। आपका ऑप्शन है ए JPEG, बी HTML, सी GIF, डी WAV। आपका सही ऑप्शन होगा बी HTML। आपका अगला प्रश्न है कौन सी कुंजियाँ के सहयोग से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। आपका ऑप्शन है ए Ctrl+X, बी Ctrl+N, सी Ctrl+M,
डी Ctrl+Z। आपका सही ऑप्शन होगा सी Ctrl+M। आपका अगला प्रश्न है ASCII का विस्तार रूप है। आपका ऑप्शन है ए अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, सी ऑस्ट्रेलियन सोशल कोड फॉर इंटरचेंज, डी अमेरिकन सोशल कोड फॉर इंटरचेंज। आपका सही ऑप्शन होगा बी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। आपका अगला प्रश्न है आधुनिक कुंजी पटल कीबोर्ड में फंक्शन की कुल संख्या होती है। आपका ऑप्शन है ए 8, बी 10, सी 11, डी 12। आपका सही ऑप्शन होगा डी 12। आपका अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप GUI का विस्तारित रूप है। आपका ऑप्शन है ए जनरल यूजर इनपुट, बी जनरल अनयूज्ड इनपुट, सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी जनरल यूजर इंटरफेस। आपका सही ऑप्शन होगा सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपका अगला प्रश्न है इंटरनेट एक्सप्लोरर है। आपका ऑप्शन है ए वेब ब्राउज़र, बी कैलकुलेटर, सी म्यूजिक प्लेयर, डी चैट रूम। आपका सही ऑप्शन होगा ए वेब ब्राउज़र। आपका अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है। आपका ऑप्शन है ए डुअल इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल, बी डुअल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, सी डुअल इन लाइन मेमोरी मॉडल, डी डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। आपका सही ऑप्शन होगा सी डुअल इनलाइन मेमोरी मॉडल। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर में BMP छवियों इमेज का तात्पर्य है। आपका ऑप्शन है ए बिटमैप, बी बिटमैग्निक एंड पिक्सेल्स, सी बिट्समेट पिक्सेल्स, डी बाई एक्सियल मैग्नीफाइड पिक्सेल्स। आपका सही ऑप्शन होगा ए बिटमैप। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत।